नमस्कार। आज आप लोगों को सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोगों से जितने भी अ, चाहे वो न्यूज़ चैनल वाले हों, चाहे वो न्यूज़ से रिलेटिव जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग, चाहे वो सत्ता के लोग हों, चाहे सत्ता से बाहर के लोग हों, मगर एक आम जवान युवा, क्योंकि हिंदुस्तान में इस वक्त जवान ज़्यादा हैं, बुज़ुर्ग कम हैं। मगर सबसे पहली बात है कि हाँ, अग्निवीरों के लिए देश रिफ़ॉर्म कर रहा है कि हाँ, हर जगह रिफ़ॉर्म होगा। रिफ़ॉर्म अच्छी बात है, देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हिंदुस्तान अगर आगे बढ़ रहा है, तो हम आम आदमी सब उसके साथ हैं। मगर ये चीज़ अनएक्सेप्टेड है कि 4 साल की नौकरी, उसमें 11 लाख रुपया और उसके बाद आप फ़ौजी नहीं रहेंगे। मतलब रूल्स जो हैं ये बताए जा रहे हैं कि हाँ, उसके बाद आपको फ़ौजी का ओहदा भी नहीं होगा, कि आपने पहले जो नौकरी की है उसके लिए आप आर्मी पर्सन हो या नहीं हो, वो कोई नहीं है। उसका बस आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप कहीं जॉब करना चाहो तो आप कर सकते हो। 8वीं के बाद 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, मतलब 4 साल तक अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लोगे। तो इसमें जीडी वाले जो भर्ती होगी, तो जीडी वालों का काम क्या है? उनका काम तो वो अग्निवीरों में नहीं आएगा, क्योंकि उनका तो जीडी का वर्क होगा। जीडी वर्क तो सारों को ही मालूम है हिंदुस्तान में कि चपड़ासी होते हैं जीडी वर्क, ठीक? और अगर वो लद्दाख या ग्लेशियर साइड में जॉब करते हैं, तो वहाँ भी उनको मतलब बंदूक ही पकड़नी है, या उस वक्त लड़ाई नहीं हो रही होगी, तो वो जीडी वर्क्स में ही रहेंगे। तो जीडी वर्क्स सबको पता है, जितने भी हिंदुस्तान की सेना में जीडी का ट्रेड कर रहे हैं या जीडी की जॉब करना जान मतलब उसमें घुस रहे हैं, तो उन्हें मालूम है। मगर एक 28 साल की नौकरी और 15 साल की नौकरी करने वाले जवान, जो देश के ऊपर, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ, मैंने 15 साल नौकरी करनी है, इसके बीच में अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, मैं देश के लिए मैं मर भी जाता हूँ, तो मुझे टेंशन नहीं है, मेरे बच्चों को देश पालेगा, है, मेरे बच्चों को देश देखेगा, सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, मेरी वाइफ को भी मिलेंगी। मगर 4 साल के बीच में अगर मैं मर जाता हूँ, तो मेरे को 1 करोड़ दिया जाएगा, या मैं हैंडीकैप हो जाता हूँ तो मुझे 50 लाख दिए जाएँगे। वो चीज़ अनएक्सेप्टेड है। ना ही वो हमें एक्सेप्टेड कर सकते हैं। हाँ, जो जनरल बैठा है, जिसने लेफ्टिनेंट जनरल है, वो बैठा हुआ है, उसने अपने कंधे पे रखा है कि हाँ, इस आदमी को हमने उस आदमी को 4 साल की जॉब दी जाए और उससे वो सारे ओहदे छीन लिए जाएँ। फिर उसको पता चलेगा कि हाँ, 4 साल की नौकरी के बाद फिर उसको कोई भी नौकरी ना मिले, तो उसका क्या मतलब होता है। यहाँ तक कि मोदी जी भी एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, ब्रांड है। मगर मोदी जी से मैं एक चीज़ यही पूछूँगा कि अगर एक आम आदमी, गरीब लड़का 4 साल नौकरी करता है, फिर अपने गरीब घर में आता है, तो 11 लाख से वो लोग कब तक जिएँगे? उसे तो मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वो दिहाड़ी करेगा या कुछ और करेगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा तो है नहीं। इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं, 8वीं क्लास वाला जो होगा वो तो बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं है। 8वीं के बाद 4 साल नौकरी करेगा, फिर कहाँ पढ़ेगा? पढ़ने के लिए 11 लाख लाएगा या कुछ करेगा, तो वो तो गलत हो गया, उसकी लाइफ तो बर्बाद हो गई एक तरीके से, ठीक है? या फिर उसको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ेगा नहीं तो जुड़ेगा नहीं, फिर या रिक्शा खींचेगा या कहीं देश की किसी छोटी-सी मिल या कहीं भी एक्स-वाई-ज़ेड में नौकरी करेगा, या सामान ढोएगा, एक्स-वाई-ज़ेड जो भी कुछ करेगा। 10वीं का, 11वीं का, 12वीं का, ठीक है? जितने भी युवा हैं, मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि एजुकेशन लाइन से जुड़ रहे हो और अगर अच्छी जगह जाना चाहते हो, तो अग्निवीर में अगर जाना है, तो 10 बार सोच लेना कि आप लोगों ने अग्निवीर को जॉइन करना है, तो देश के लिए कर रहे हो आप, अपने लिए नहीं कर रहे हो। क्योंकि देश आप लोगों के लिए, उसके लिए कुछ नहीं दे रहा है। एक 11 लाख रुपए देने के बाद उसको आपको आउट कर देगा, ठीक? मगर आप अपने 4 साल देश को दे दोगे। वो 4 साल जिसमें आप अपनी एजुकेशन या अपने आप को ग्रो कर सकते हो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब करोगे, या प्राइवेट कंपनी में जॉब करोगे, किसी भी कंपनी में जॉब करोगे, या किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर घुसोगे, तो वहाँ पे आपको उस 4 साल की मेहनत का आगे चल के फ़ायदा मिलेगा, मगर आर्मी में नहीं मिलेगा। अगर आर्मी में जीडी की जॉब में आप डायरेक्ट भर्ती होते हो, दूसरी वाली जीडी की भर्ती में, तो उसमें आपको 15 साल तक जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है? वो ऑप्शंस हैं आपके पास। मगर मुझे अनएक्सेप्टेड ये चीज़ें हैं, और इन चीज़ों को मैं पसंद भी नहीं करता, और ना ही मुझे एक चीज़ पसंद है। मैं चाहूँगा कि देश के हर युवा जो भी इस नौकरी के लिए अगर अप्लाई करता है, तो 10 बार सोच ले कि हाँ, उसके आने वाले टाइम में उसने कैसे रिफ़ॉर्म करना है अपने आप को। हाँ, ये अच्छी चीज़ है तो वो जुड़े, और जिनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, वो बैक हो जाएँ। रिफ़ॉर्म एक अलग चीज़ है, अपनी लाइफ़ स्टाइल करना एक अलग चीज़ है। जॉब कर रहे हैं, जहाँ जॉब नहीं है, अब हिंदुस्तान एक इतना बड़ा देश है जहाँ पे पिछले 70 सालों से कोई भी नेता और कोई भी लोग जॉब नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में जॉब में कमी इस कारण से है
कि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और 70 साल से हमारे देश को लोग खा रहे हैं और आज भी नेता खा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे मोदी हो, चाहे कोई हो, एक्स वाई जेड हो, कोई भी हमारे को फैसिलिटीज़ नहीं है। हाँ, यहाँ तक मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितने भी नेता हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो राज्यसभा के हों, चाहे वो किसी भी स्टेट के विधानसभा के मंत्री, मुख्यमंत्री, सब उन सबको भी 4 साल की नौकरी दी जाए और उनके से भी वो सारी चीज़ें छीन ली जाए जो एक 4 साल नौकरी करने वाले अग्निवीर से छीनी जा रही हैं। उनको भी वैसे ही 11 लाख दिया जाए और चलो भाई तुम्हारे को कोई पेंशन पुंशन कुछ नहीं मिलेगी, चलो आउट, गेट आउट। वो वाली सिस्टम ठीक है। 4 साल के देश के लिए नौकरी करते हैं, आम आदमी अपना वोट देता है 4 साल के लिए, उसे कुछ नहीं मिलता है, जबकि उस नेता को वो सब चीज़ें मिलती हैं जो उसे एक्सेप्टेड नहीं है। मतलब उसको पेंशन दी जाएगी, 4% ब्याज पे लोन मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, फैसिलिटीज़ मिलेंगी, उसके आगे पीछे अफसर घूमेंगे और जिस जनता ने उसे वोट दिया है उस जनता को कोई नहीं पूछ रहा है। तो ये अनएक्सेप्टेड है और इसे कोई भी पसंद नहीं करेगा। और हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि अग्निवीर अगर आप वापस लें या ना लें, मगर आने वाले टाइम पे अग्निवीर में भर्ती होने के लिए अगर कोई लोग आते हैं, हिंदुस्तान से कई लोग दौड़ते हुए आएंगे कि जॉब होनी है, 4 साल की जॉब कर लेंगे, मगर अगर वो जॉब करते हैं या वो भाग जाएंगे या वो जॉब ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें मालूम है कि अग्निवीर में कोई भर्ती नहीं होगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में, हाँ, मैंने भी हिंदुस्तान को देखा है कि हिंदुस्तान में बहुत गरीबी है, मगर गरीबी का मजाक इस तरीके से भी उड़ाया जाता है ये मैं नहीं जानता। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हिंदुस्तान के जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको ये 4 साल नौकरी दी जाए और उनसे अफसर्स का ओहदा बाद में छीन लिया जाए और उनको भी वो ऑफिसर्स की फैसिलिटीज़, फिर ECHS कार्ड्स, फिर उनका कंटीन कार्ड, वो सारी कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जाए। आर्मी अफसर्स के साथ भी ये किया जाए, JCS के साथ भी ये किया जाए, जो ऑन जॉब 15 या 30 साल जॉब करें उनके साथ भी ये फैसिलिटीज़ की जाए, ये सारा ओहदा उनके साथ किया जाए तो मज़ा आए, तब ठीक लगेगा सारों के साथ। धन्यवाद। और मैं देश के इस अग्निवीर के साथ मैं नहीं हूँ, ना ही मेरे को कांग्रेस पसंद है, ना ही मुझे बीजेपी पसंद है। मैं एक आम इंसान हूँ और आम इंसान इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये एक चीज़ अच्छी नहीं है। अच्छी चीज़ उसे कहा जाता है जिसमें आदमी की परिवार के साथ, क्योंकि हमारा एक परिवार है, उस परिवार को लेके चलते हैं। तो मेरे परिवार में अगर मैं एक ही बेटा हूँ, मैं 4 साल नौकरी करूँगा, उसके बाद फिर मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे परिवार में मेरे माता पिता बुजुर्ग होंगे, मेरी बहन भाई बच्चे होंगे, जो भी होंगे XYZ, मैं कहाँ जाऊँगा? मेरी जगह शादी भी होनी होगी, बोले नहीं यार इसको तो 4 साल नौकरी मिली है, इसकी तो शादी कहाँ, तो ना हटो इसको, 4 साल नौकरी करेगा उसके बाद रिटायर जाएगा, हमारी बच्ची को क्या खिलाएगा? कहाँ जाएगा वो? सॉरी सर, ये चीज़ अनएक्सेप्टेड है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसकी जगह पे आपने अग्निवीर की जगह पे ये स्कीम निकाली होती कि जितने भी नेता हैं, जितने भी राजनेता हैं, जितने भी लोकसभा, राज्यसभा और जितने भी स्टेट के मंत्री, मुख्यमंत्री, इन सब को पेंशन बंद कर दी जाए। इन सब की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो कम कर दी जाए। हाँ, जब देश, जब वो आम आदमी होगा तब तो उसको भी पता चल जाएगा कि आम आदमी की क्या लाइफ होती है। तो ये सारी लाइफ जो है, जितने भी XYZ हैं, इन सब को ये चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। इन लोगों के साथ भी वो सारा होना चाहिए कि आम आदमी के साथ होता है। इनको वो फैसिलिटीज़ ना दें तो फ़ायदा रहेगा। देश के हर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एक आम आदमी की लाइफ जिए, तब तो मज़ा आए कि हम आम आदमियों की तरह, राष्ट्रपति था फिर उसके बाद अब हट गया है, अब ये कौन आम आदमी है। यही चीज़ पसंद है, इसके अलावा और कोई चीज़ पसंद नहीं है। और हमें राजनीति में सबसे पहले अपनी रिफॉर्म लाना है। तो हम अग्निवीर ये सब, इन सब को छोड़ दें, पहले राजनीति को रिफॉर्म में लाएं। राजनीति की रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है और रिफॉर्म में सबसे पहले पेंशन बंद की जाए सारे नेताओं की। एक दूसरा, इन सब के DA भत्ते भुत्ते बंद किए जाएं। दो, तीसरा, ये जो भी मतलब लग्जरी गाड़ियाँ 45-45 लाख की गाड़ियाँ खरीद रहे हैं और करोड़पतियों की तरह घूम रहे हैं, इन सब से ये सब चीज़ें छीनी जाएं और इनको कोई भी जेड सिक्योरिटी नहीं दी जाए। फिर रिफॉर्म आएगा देश के अंदर, असली रिफॉर्म तब आना है। ये कोई चीज़ रिफॉर्म नहीं है। और रिफॉर्म आने के बाद फिर आप देखिएगा देश अरबों में नहीं खरबों में खेलेगा, क्योंकि अरब और खरब तो यही खा जा रहे हैं हमारे देश का।